अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। जनाब पीटीवी स्पोर्ट्स पे एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। डॉक्टर नुमान एजाज जो उस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे थे, पीटीवी का प्रोग्राम है गेम ऑन है, उस पर ये वाक़या पेश आता है और डॉक्टर नुमान एजाज और शुएब अख्तर के दरमियान, दोनों के दरमियान एक तल्ख़ कलामी होती है। शुएब अख्तर जो कि एक लेजेंड हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में एक नाम बनाया है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में शुएब अख्तर अपने नाम की वजह से जाने जाते हैं, अपने काम की वजह से जाने जाते हैं। जिस तरह की बॉलिंग शुएब अख्तर करते हैं, उसकी वजह से उनका पाकिस्तान की बजाय बल्कि दुनिया भर में नाम है। डॉक्टर नुमान एजाज ने बैठे बैठे लाइव प्रोग्राम पर शुएब अख्तर को प्रोग्राम से जाने के लिए कह दिया है, जिसके बाद मामला बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था और शुएब अख्तर ने लाइव प्रोग्राम में बैठे बैठे अपनी पीटीवी पे उन्होंने पीटीवी से रेजिग्नेशन का भी अनाउंसमेंट कर दिया। ये एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, एक मामूली सा वाक़या है, मगर इस वाक़ये के पीछे कुछ अहम हक़ाइक़ भी हैं, कुछ अहम गुफ्तगू भी हैं जो आप लोगों को नहीं पता। मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे चल के कि ऐसी कौन सी बात हुई है कि शुएब अख्तर ने पीटीवी पे बैठे बैठे एक तो पीटीवी से अनाउंसमेंट का, उन्होंने रेजिग्नेशन का मुतालबा कर अनाउंसमेंट कर दिया और फाइनल कर दिया कि मैं यहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर नुमान ने ऐसी कौन सी बात हुई जो उनको वहाँ पे लाइव प्रोग्राम में बैठे बैठे उनके इंसल्ट की है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। इसके लिए आप लोगों ने प्रोग्राम को मुकम्मल देखना है और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। जनाब पीटीवी पे चलता है एक प्रोग्राम गेम ऑन है, जिस पर बहुत सारे लोग पैनल में मौजूद होते हैं। मैं उनका नाम भी कुछ लोगों को आपको बताऊंगी कि उस वक्त कौन कौन वहां पे बैठे होते हैं। लेकिन उस प्रोग्राम में जब बात हो रही थी, जो कल मैच हुआ है न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान की जीत हुई है माशाल्लाह से अगेन, तो उस पर बैठे हुए तबसरा चल रहा था, एनालिसिस लिए जा रहा था सबसे। लेकिन एक मामूली सा वाक़या पेश आया है। इस वाक़े पर क्या किया कि शुएब अख्तर की इंसल्ट करते हैं डॉक्टर नुमान, उनको प्रोग्राम से जाने के लिए कहते हैं। जब किसी लेजेंड को ऑन प्रोग्राम लाइव बैठे बैठे नेशनल टीवी पे उनको कह दीजिए कि आप यहाँ से जा सकते हैं, कि उनके लिए एक इंसल्ट है, तो उस पर बैठे बैठे कुछ ऐसी हकीकत भी है जो आप लोगों के सामने रखूंगी। हुआ क्या है, जब ये सारा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो कुछ लोगों ने शुएब अख्तर को भी समझाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने डॉक्टर नुमान को भी समझाया, लेकिन दोनों ने इस बात पे अपना अपना मौक़िफ़ सामने रखा। और ये भी बताऊंगी कि उन्होंने इस मौक़िफ़ पे क्या कहा है। जो वहां पे गेस्ट बैठे थे उन्होंने क्या कहा, मैं आपको ये भी बताती हूँ। वहां पे जब मैच होता है, मैच के बाद ना एनालिसिस चलता है, तो जो एनालिसिस वहां पे चल रहा था उस पर बात हो रही थी मैच की। अब सवाल ये कि ऐसा क्या हुआ कि बैठे बैठे उन लोगों ने इस तरह से तल्ख़ कलामी शुरू हो गई है। जनाब इसमें बात हो रही थी क्रिकेटर हारिस रऊफ की, कि हारिस रऊफ का तस्करा हो रहा था। उन्होंने शुएब अख्तर हैं, उन्होंने कहा कि लाहौर कलंदर की वजह से जो भी आज हारिस रऊफ खेल रहे हैं, जो भी मतलब उनकी परफॉर्मेंस है, इसके पीछे जो हाथ है वो बेसिकली लाहौर कलंदर का है, क्योंकि हारिस रऊफ को बनाने वाला पीछे से लाहौर कलंदर है। जिस पर डॉक्टर नुमान ने शुएब अख्तर को शो छोड़कर जाने का कह दिया, इतनी मामूली सी बात पर। फिर प्रोग्राम में जो गेस्ट बैठे थे, मैं आपको उन लोगों का जरा बता दूं कि कौन कौन थे प्रोग्राम में। उमर अकमल, राशिद लतीफ़, अजहर महमूद और दीगर गेस्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने जब वाक़या पेश आया तो वो तो वहाँ पे उसके चश्मदीद गवाह समझते थे, लेकिन उन्होंने दोनों को समझाने की बारी बारी कोशिश की कि आप हौसला रखें, इतनी सी बातों पर क्यों तल्ख़ कलामी कर रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन शुएब ने क्या कहा था कि जिस पर बहस हुई थी, ऐसी कौन सी बात थी, मैं आप लोगों को खुल के ज़रा इस पे आ जाऊँ। जनाब मैं एज इट इज़ सेम टू सेम लफ्जन ब लफ्जन जो लिखा था, जो उन्होंने कहा था, मैं वो पढ़ के बता देती हूँ। आई थिंक यू मस्ट गिव क्रेडिट टू लाहौर कलंदर एंड दिस इज द मेन कल्प्रिट। अब उन्होंने ये बात की थी कि आप, मेरा ख्याल है कि आप लोगों को हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं, आप लोगों को थोड़ी सी दाद लाहौर कलंदर को भी देनी चाहिए थी, क्योंकि हारिस रऊफ ने जो भी क्रिकेट खेला है इसके पीछे लाहौर कलंदर का हाथ है। क्योंकि आज हारिस रऊफ जो खेल रहे हैं वो भी, जिस पर डॉक्टर नुमान ने कहा कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, सब तो अंडर 19 में पहले से ही खेल रहे थे और वहां से प्लेयर्स को उठाया गया है। लेकिन शुएब अख्तर ने फिर उनको कहा कि नहीं, इस पे पूरा का पूरा हाथ लाहौर कलंदर का, क्योंकि उन्होंने जगह जगह जाते हैं, प्लेयर्स को इकट्ठा करते हैं। आपको पता है जब पीएसएल चलता है, पीएसएल के मैच चलते हैं, तो फिर जगह जगह कैंपेन्स चलती हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, जगहों पर, गाँव में, देहात में, हर जगह से लोगों को कलेक्ट किया जाता है, उन पे काम किया जाता है, उनकी स्किल्स को देख के मजीद निखारने की कोशिश करता है, ना सिर्फ लाहौर कलंदर, लेकिन लाहौर कलंदर की काविश इसमें सबसे ज्यादा है, ये तो मानने वाली बात है। अच्छा जी, इस पर शुएब अख्तर ने कहा कि नहीं, हारिस रऊफ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर नुमान एजाज ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें शाहीन अफरीदी भी तो है और बहुत सारे खिलाड़ी और भी तो हैं जो अंडर 19 से उठ के आए हैं। लेकिन शुएब अख्तर ने फिर उनको टोकते हुए कहा कि सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर हारिस रऊफ की बात कर रहा हूँ,
लेकिन जिस पर नुमान ने कहा कि आई डोंट थिंक सो, आई थिंक सो कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अगर ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आप शो से जा सकते हैं, और मैं ये बात लाइव शो में बैठे बैठे सबके सामने कह रहा हूँ और इसमें मुझे कोई गिल्टी और कोई बात नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, तो आप ऐसा करें, आप प्रोग्राम से उठ के चले जाएं। अच्छा जी, इसके बाद फिर क्या हुआ, इस पे नुमान ने कहा कि जो रूड हो रहा है आप तो प्रोग्राम से आ सकते हैं। इस पे अचानक फिर क्या किया, शोएब अख्तर ने उसको कहा कि नहीं नहीं एक्सक्यूज मी सॉरी, आपको पता है आप किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर नुमान ने क्या किया कि अगले यस की तरफ चले गए, उनसे बात करने की कोशिश की, जिस पर शोएब अख्तर ने कहा कि आप मेरे से मेरा मौकफ तो पूरा लें। जिस पर डॉक्टर नुमान ने अचानक क्या किया, ब्रेक अनाउंस कर दी कि ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद मिलते, कुछ इस तरह से कहकर उन्होंने बात खत्म कर दी। अब जनाब मजे की बात है कि मैं आपको बताती हूँ कि ब्रेक के दरमियान ऐसी कौन सी बहस हुई जिसकी बना पर शोएब अख्तर ने कहा कि मैं रिजाइन दे रहा हूँ। मैं वो भी बता देती हूँ। शोएब ने कहा कि हमें लाइव प्रोग्राम में इस तरह का तमाशा नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में बहुत सारे लोग हमें बैठ के देख रहे होते हैं, लोगों पे हमारा इम्पैक्ट क्या जाएगा। ये पाकिस्तान में लेजेंड्स के साथ ऐसा होता है, और लेजेंड्स जो होते हैं पाकिस्तान में वो बड़ी मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचते हैं। पर उन्होंने कहा कि इस क्लिप को हम रोक भी नहीं सकते, क्योंकि लाइव नशरियात चल रही थी, लाइव प्रोग्राम हो रहा था, लोगों ने जगह जगह से क्लिप लोगों ने ले लेनी है, उसको वायरल कर देना है, और मजीद आगे जाके इस चीज़ पे इसकी इंसल्ट है ये, और इस पर बात लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देंगे, इसको डिफ्यूज किया जाए। शोएब ने कहा कि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो नुमान का चेज़ा ले रहा था, जैसे होता है ना चेज़ाबाजी करना, कि तुम ये नहीं ठीक है, ये ठीक है, जैसे प्लेयर्स भी आपस में करते हैं, तो हम ये कर लेंगे। मैं छेड़ रहा था नुमान को, तो मैं इस तरह से करके ब्रेक से वापस लाऊंगा, जिसपे आप मुझे सॉरी कह देना, मैं कहूँगा इट्स ओके, और फिर प्रोग्राम आगे चल जाएगा, मामला आगे चलता रहेगा। नुमान इस मामले पर सॉरी कह देंगे और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब हुआ कि डॉक्टर नुमान तो अपने मौके पर पड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने सॉरी की तरफ नहीं गए। ब्रेक के बाद जब वो वापस आते हैं, अगेन शोएब ने हारिस रऊफ के बारे में अगेन बात की। बात कैसे की, डॉक्टर नुमान ने अगेन वेलकम बैक कह के शोएब अख्तर की तरफ आते हैं, शोएब अख्तर को कहते हैं कि आप अपना कोई मौक़िफ़ दे रहे थे, आप दोबारा से शुरू करें। उसके बाद क्या होता है, अगेन शोएब अख्तर जो बात करते हैं लाहौर कलंदर की, उससे मुतालिक फिर शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं बात कर रहा था, मैं अपने मौक़िफ़ पे अभी भी डटा हूँ, और जो मैं कह रहा था वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि हारिस रऊफ को बनाने वाले लाहौर कलंदर है। शोएब ने ये कहा है कि डॉक्टर को फिर कि आप मुझे सॉरी कह दें, सॉरी कह दें, तो उन्होंने आप मामला ख़त्म हो जाएगा, और आपने जो मेरी इंसल्ट की वो भी ख़त्म हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर नुमान ने कहा कि नहीं, मैं सॉरी क्यों करूँ, भी मैंने आपको क्या कहा है, मुझे इस पर कोई गिल्ट नहीं है जो मैंने आपसे कहा है। शोएब ने इन बातों की वजह से कहा कि उन्होंने फिर बैठे बैठे कहा कि आई हैव टू अनाउंस कि मैं पीटीवी से इस टाइम रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, मैं रिज़ाइन दे रहा हूँ पीटीवी से, और बैठे बैठे उन्होंने पीटीवी से रिज़ाइन का अनाउंसमेंट भी कर दी। और उन्होंने कहा कि मैं ये अनाउंसमेंट नेशनल टीवी पे दे रहा हूँ ताकि आप सब लोगों को पता चल जाए, और ये भी कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ मजीद बैठना चाहिए, जो यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है, और जो एक प्लेयर की इंसल्ट हो रही है, और जो पाकिस्तान में मेरी रिस्पेक्ट है, मुझे यहाँ पे बिठा के इंसल्ट की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं आई थिंक सो कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, और थैंक यू वेरी मच। और नुमान ने इस पर ज़्यादा बात नहीं की है, मतलब दोनों इस पर बहस मुबाहिसा हुआ। शोएब अख्तर उठ के यहाँ से चले गए, वो कह रहे हैं मुझे यहाँ से उठ के चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का सलूक मेरे साथ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल इसको मुझे मजीद परस्यू करना चाहिए, और बैठ के अपना एनालिसिस आगे शेयर करना चाहिए। इस बात पर शोएब अख्तर उठ के चले जाते हैं, और उसके बाद दोनों ने कोई मजीद इस पर ज़्यादा बयान, डॉक्टर नुमान ने इस पर बहुत कम बात की है, उन्होंने भी अपना ट्वीट दिया है, शोएब अख्तर ने अपना ट्विटर पर बयान दिया है, शोएब अख्तर ने एक वीडियो बना के वो भी शेयर की है, लेकिन डॉक्टर नुमान मजीद इस पर चुप ही हैं। फर्दर अब इस पर बहस शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आकर अपनी राय जरूर देनी है कि इस पूरे वाक़े के मुतालिक आप लोगों की क्या राय है, शोएब अख्तर के साथ जो डॉक्टर नुमान ने रवैया अख्तियार किया है वो ठीक है या दुरुस्त नहीं ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।